नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं बेस क्वेश्चन मैथ्स का। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आसान मेथड है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब देखिए, इसमें आप तोड़ लीजिए, 3 + 8 इंटू 3 - 8 बोलेंगे क्या हो जाएगा, 3 + 8 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है ना, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई है तो ये 1 कट जाएगा और यहाँ ये पूरा कट जाएगा। इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5/11। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। ये आपको दिया हुआ है और इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम, तो एलसीएम कैसे हम निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है, 2, 3, 5, 7 ये सारे नंबर्स हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है कि 2 का मैक्सिमम पावर आपको कितना देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि मैक्सिमम पावर तो 2 का पावर 2 देखने को मिल रहा है। 3 का मैक्सिमम पावर कितना देखने को मिल रहा है, तो 3 का स्क्वायर देखने को मिल रहा है। 5 का मैक्सिमम पावर कितना देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि 5 का स्क्वायर देखने को मिल रहा है। और 7 का मैक्सिमम पावर कितना देखने को मिल रहा है, तो 1 यानी कि 7। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम जब सॉल्व कर रहे होंगे तो सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25, तो 25 चौके 100 हो जाएगा। और ये हो जाएगा क्या, 3 × 9 और 9 × 7 क्या होता है, 63। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी ए आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी के वेतन में कितना 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था। अब देखिए बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, देखिए 30% वृद्धि, 30% वृद्धि यानी कि 130, 100 से 130 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 100 से कहेंगे कि 130 हो गया। और ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे कि 910 के बराबर है। ठीक है, तो कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना, 700 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कावेरी ने एक खिलौना कितना 280 रुपये में खरीदा और इसे कितना में 315 में बेच दिया, उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ, परसेंट में बताना है। तो देखिए काफ़ी ईजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि 315 में 280 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 35 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सीपी पे कैलकुलेट करते हैं ना, लाभ प्रतिशत, तो सीपी नीचे लिखेंगे यानी कि 280 हो जाएगा इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 × 5 = 35 और 7 चौके 28, ये फिर से 2 बार में कट जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 5, यानी कि 25/2 और 25 का आधा क्या होता है, 12.5। 12.5% कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखो आपको परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 15% नुकसान पर बेचा और 35 का लाभ मिला। यदि 25% पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में 2 गुना है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से पहले हम क्या करते हैं कि जो 15% क्या हुआ है, हानि हुआ है यानी कि लॉस हुआ है, उसका हम सीपी मान लेते हैं। उसका सीपी हम कितना मान लेते हैं, सीपी हमने सपोज दैट मान लिया x। ठीक है, क्योंकि दोगुना है बोल दिया है 25% वाला, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 25% हुआ है। और इसका हम सीपी मान लेते हैं कितना, 2x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दोनों वस्तु के लागत का मूल्य का योग पूछा हुआ है। अब देखिए अब करेंगे क्या, यहाँ पर क्या लाभ कितना दिया हुआ है, 35 इसका लाभ दिया हुआ है। अब देखिए बहुत ही आसानी से इसको हम कर सकते हैं, समझिएगा ज़रा ध्यान से। देखिए सबसे पहले जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है, 2x इसका सीपी है और लाभ हुआ है 25%, तो 125/100 ये पहले वस्तु का क्या हो गया, एसपी हो गया, राइट। दूसरा का जिसमें लाभ हुआ था उसको हमने कितना माना था, x माना था, इंटू क्या कर देंगे, 85 करेंगे डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा कि जो पहले वस्तु का सीपी है वो कितना है, 2x, जिसमें लाभ हो रहा था और जिसमें हानि हो रहा था वो कितना है, x है। तो टोटल जो सीपी है, सेलिंग प्राइस है, वो कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3x हो जाएगा। और आपको पता है ना कि जब भी हम एसपी फाइंड आउट करते हैं तो सीपी में क्या करते हैं, लाभ को जोड़ देते हैं, जो प्रॉफिट होता है वो जोड़ देते हैं। तो अगर हम यहाँ जो टोटल क्या निकला है, यहाँ आपको टोटल निकल गया है क्या, एसपी। तो आप ये समझिए कि 3x क्या है आपका,
ये टोटल सीपी है और इसमें अगर लाभ को जोड़ दीजिएगा, यानी कि जो लाभ 35 यहाँ हुआ है उसको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा, दोनों इक्वेट हो जाएगा ना, यानी कि टोटल एसपी और यहाँ भी ये एसपी। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व जब हम करेंगे तो क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ आप 100 क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। तो जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा 250 प्लस 85x, ये दोनों एक्स हैं, ये दोनों एक्स है, आप ऐसे कह लीजिए कि 250x हो जाएगा प्लस 85 हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा और ये 100 तो है ही, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x प्लस 35। इतना क्लियर है। अब ये वाला टोटल टर्म को आप इधर ले जाइए, राइट। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब टोटल ऐड करेंगे तो 250 और 50 से आपको 300 कितना हो जाएगा 335x। ठीक है, और ये देखिए इधर ये आप करेंगे तो 300 हो जाएगा ना, तो ऐसा करिए कि इधर आप 300 को ले आइए, तो 300x को आप इधर ले आए और इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 में 100 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3500। ठीक है, देखिए 335 में आप 300 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 35x इक्वल टू कितना हो जा रहा है 35x इक्वल टू कितना हो रहा है बताइए 3500। अब देखिए 35 से 35 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू आपके सामने कितना निकल कर आ गया 100 निकल कर आ गया। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, तो आपके सामने 100 निकल के आ गया। और आपसे पूछा क्या था कि दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य का योग, तो दोनों वस्तुओं का जो सीपी था वो कितना था, आप कहेंगे 3x था, और x का वैल्यू हमने कितना निकाला था 100 निकाला था। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 300 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपके पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल बेसिक मेथड आपको बताया है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये देखिए इजी प्रश्न है कि 2, 4, 8 के पश्चात चौथी अनुपात संख्या को ज्ञात करें। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 2, 8, 2, 4 है ना, हाँ 2, 4, तो 2/4 इक्वल टू 8/1 आप ऐसे कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4, और x का वैल्यू निकालेंगे तो 4 चौके 16, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा, बिल्कुल आया होगा, ऑप्शन नंबर सी काफ़ी इजी है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी कई बार एसएससी का फेवरेट ये क्वेश्चन है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य कितना है, तो 93.75 रुपये है, और उनकी संख्या का अनुपात 3:4:5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए आप समझिएगा कि ऐसा करते हैं कि पैसे में दिया हुआ है तो सबको पैसे में कर लेते हैं तो काफ़ी इजी होगा। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो आप कहेंगे कि 100 पैसे होते हैं, कहेंगे ना कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। तो ये जो आपके पास अनुपात दिया हुआ है इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करते जाइए। तो यहाँ देखिए 1 रुपये यानी कि 100 पैसे, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 पैसे हो जाएगा, और यहाँ 50 पैसे तो है तो कितना हो जाएगा 5 का 20, 200x, और ये 25 125 125 हो जाएगा, और ये सारे x के टर्म में है, इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो ये देखिए ये रुपया में दिया हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई जब आप कर रहे होंगे पैसे में बदलने के लिए, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये दशमलव जो है हट जाएगा, यानी कि 9375 हो जाएगा। इतना क्लियर है। जब आप जोड़ेंगे तो देखेंगे कि 3 2 5 और 1 625 आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो 625 इक्वल टू आपको कितना देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि ये वाला टर्म आपको देखने को मिल रहा है। बस आप कैंसिल कीजिए, कितना बार में कटेगा, ये आपको 15 बार में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि x का वैल्यू आपको यहाँ पर कितना मिल गया 15 मिल गया। ठीक है, और जो सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है, ये देखिए रेशियो दिया हुआ है, बस आप क्या करिए सभी को आप 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 दिया मतलब 15 दिया 45, एक ही ऑप्शन में है जो 45 से शुरू है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अजय और विजय किसी काम को क्रमशः 70 दिन और 60 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और कुछ समय बाद अजय काम छोड़ देता है। विजय ने शेष काम को कितना 47 दिन में पूरा किया। अजय ने काम कब छोड़ा था। अब देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए कि विजय कितना काम किया है। विजय किया है टोटल 47 दिन। तो देखिए हमारे पास मेथड क्या होता है, ये तो 70 है अजय का और विजय का कितना है, तो आप कहेंगे कि 60 है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए एलसीएम कितना होगा 7 6 42 7 6 42,
और हाँ यानी कि एक ज़ीरो लगाएंगे ना, क्योंकि दोनों में एक ज़ीरो कॉमन है। तो कितना हो जाएगा 420 इसका एलसीएम निकल के आ गया, राइट। अब इसका एफिशिएंसी निकाल लीजिए कितना निकलेगा, तो निकल के आ जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल 6 और इसका 7 निकल के आ जाएगा। अब देखिए क्या है कि विजय ने कितना दिन काम किया है, तो आप कहेंगे कि यहाँ देखिए 47 दिन विजय ने काम किया है। ऐसा करते हैं कि जो विजय ने शेष काम को किया है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो इसे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि शुरुआत में जो दोनों एक साथ कर रहे थे, तो ये पता चलेगा ना कि अजय कितने दिन पहले काम छोड़ा था, ये आपको पता चल जाएगा। अब देखिए ऐसा करते हैं कि विजय का एफिशिएंसी कितना है, तो आप कहेंगे 7 है ना। कितना दिन किया है ये, 47 दिन अकेले किया है शेष काम को, राइट। तो 47 से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपको कितना मिलेगा, देख लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 7 49 और 7 के 28 और 4 कितना हो जाएगा 32। अब ये क्या करिए, इसमें माइनस कर दीजिए, यानी कि 429 क्या करिए माइनस कर दीजिए 429, 329 ना, 329 जब माइनस करेंगे आप तो you'll get 19, तो ये कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि आप ये समझिए कि जो शुरुआत में वो काम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, दोनों एक साथ काम कर रहे थे, यानी कि दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 7 6 13 हो जाएगा। तो आप ऐसा करिए कि इसको आप 13 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितने दिन में पूरा कर रहे होंगे, तो 13 से 91, यानी कि 7 दिन बाद अजय ने काम छोड़ दिया था, ये आप समझ सकते हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, उसके बाद काम पूरा करने में कितने समय लगेंगे। देखिए अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो उसमें भी हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। आप बिल्कुल सेम मेथड का यूज़ करके आप यहाँ पे बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करें कि टोटल वर्क आप निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे कि टोटल वर्क जो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, तो 80 निकल के आ जाएगा, 10 8 80 निकल के आ जाएगा। तो 4 दिन बाद 2 श्रमिक काम छोड़ रहे हैं, यानी कि 4 दिन जो है वो पूरा काम कर रहे हैं ये 10 आदमी, तो कितना हो जाएगा 10 चौके 40 को आप माइनस कर दीजिए, तो शेष कितने काम बचे हुए हैं, 40 काम बचे हुए हैं। 2 श्रमिक छोड़ देते हैं, पहले 10 थे 2 छोड़ दिए, तो कितने बचे 8 श्रमिक बच गए। और हमारे पास काम कितना बचा हुआ है, तो आप कहेंगे 40 बचे हुए हैं, और लोग कितने बचे हुए हैं, लोग बचे हुए हैं 8। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी डी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है। 10वां का आंसर बता दीजिएगा, आपको बताना है। आराम से पढ़िए और इसका आंसर आप करने की कोशिश कीजिए। बताएगा कि एक टंकी एक नल द्वारा 10 घंटों में भरी जा सकती है, हालांकि एक रिसाव की वजह से टंकी भरने में कितना 11 घंटे लगते हैं। टंकी के भरे जाने पर नल बंद हो जाता है, रिसाव की वजह से टंकी को खाली होने में कितने घंटे लगेंगे। अब ये समझिए कि ये तो 10वां नंबर क्वेश्चन है, तो है ही, चलिए ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है कि 10 घंटे लग रहे हैं, रिसाव के कारण कितने घंटे लग रहे हैं, 11 घंटे लग रहे हैं। एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 110 हो जाएगा। अब देखिए 1 घंटे एक्स्ट्रा, मतलब 11 घंटे क्यों लग रहे हैं, जो जैसे 10 घंटे में जनरली भरा जा सकता है, लेकिन 11 घंटा क्यों लग रहा है, क्योंकि रिसाव है उसमें, क्योंकि रिसाव है तो 1 घंटे का जो अंतर है वो क्यों आ रहा है, इसे रिसाव के कारण आ रहा है ना। तो रिसाव के कारण कितना समय लगेगा, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 आ रहा है, तो बस आप 1 से डिवाइड कर लीजिए, 110 घंटे लगेंगे, राइट। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे। अब देखिए आपसे यहाँ पर पूछा क्या है और दिया क्या है। एक्चुअली आपसे पूछा है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन पूछ रहा है। ये 80,000 रुपये क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। टाइम कितना दिया है, टाइम आपके पास दिया है 2 वर्ष। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीना में क्या है, ये 6 महीना में संयोजित है। तो 2 वर्ष को कितना पार्ट में बांटना होगा, 4 पार्ट में बांटना होगा, यानी कि टाइम अब कितना हो गया, टाइम हो गया 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास रेट दिया हुआ है 20%, तो इसको आधा करना होगा ना, क्योंकि ये तो वार्षिक दिया हुआ है। देखिए वार्षिक दर दिया हुआ है, तो अर्धवार्षिक करने के लिए क्या करेंगे, आधा कर देंगे, यानी कि 10% हो जाएगा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है, राइट। तो देखिए अगर 10 क्या है, प्रिंसिपल है, 1 इसका इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना होगा, 11 होगा, ठीक है। तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। वैसे कई सारे मेथड है, लेकिन इस मेथड को आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 10 से पहले साल कितना हो जा रहा है, 11, दूसरे साल फिर से 10 से 11, तीसरे साल
फिर 10 से 11, चौथे साल फिर 10 से 11, ठीक है, ये सिंपल मेथड है, 10 से 11 है ना। अब देखिए क्या करिए, आपस में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट कितना 0, 4 0। और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, कर लीजिएगा आप, आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 4 6 4 1, ठीक है। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी कि ये मूलधन दिया हुआ है, और ये मिश्रधन दिया हुआ है, ये अमाउंट है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो क्या दिया हुआ है, 80,000 रुपये आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है वो 80,000 के बराबर है, 80,000 के बराबर है। तो आप ये समझिए कितना, 80,000 के बराबर है, 80,000, ठीक है। तो यहाँ पे 4 0 है, यहाँ पर 4 0 है, कट जाएगा, यानी कि एक का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। आपसे पूछा है क्या है, अमाउंट पूछा है, तो 8 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, राइट। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 8 होगा, और 8 से शुरू होने वाला कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहेंगे ओनली ऑप्शन नंबर बी है, तो बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, आगे उतना कैलकुलेट करने की आवश्यकता है नहीं, राइट। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपके सामने है कि रामा ने पैदल 7 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कुछ दूरी तय की और कुछ दूरी साइकिल पर 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय की। उसने 7 घंटे में कितने 64 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उसने साइकिल पर कितने घंटे यात्रा की थी। अब आपको इसका आंसर बताना है। अब देखिए यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा कि टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस आपके सामने है 64, यानी कि इसको 2 पार्ट में हम बांट रहे हैं। तो अगर पहला पार्ट हम x मानते हैं तो दूसरा पार्ट आप अपने आप कितना हो जाएगा, 64 - x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब समझिएगा, हम मान लेते हैं कि पैदल जो चल रहा था, पैदल वाला x है, ये पैदल वाला x है, और जो साइकिल से है वो कितना है, वो आपको देखने को मिल गया 64 - x, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पैदल चल रहा है 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस हमारे पास कितना है, तो आप कहेंगे कि x है डिवाइडेड बाई 7, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, राइट। प्लस नेक्स्ट जो डिस्टेंस हमारे पास बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, तो आप कहेंगे कि आपके पास बचा हुआ है 64 - x। और अब जो साइकिल से हम चल रहे हैं, कितने स्पीड से चल रहे हैं, तो देखिए 12, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 कर देंगे। टोटल समय कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे कि 7 घंटे का समय लग रहा है। ये देखिए ना, 7 घंटे का समय लग रहा है। इतना क्लियर है। अब देखिए आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो आप जब एलसीएम ले रहे होंगे तो 12 7 84 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, इसको ये कर लीजिए, तो 12x हो जाएगा, 12x, राइट, 12x हो जाएगा। और फिर प्लस आप करेंगे तो प्लस कर लीजिए, और ये 7 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप इसको वैसे ही रहने दीजिए, यानी कि 64 - x को आप ऐसे 7 करके लिख लीजिए, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 7 हो जाएगा। क्लियर, इतना आप समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या आपके सामने है, तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये तो 12x तो है ही, ये देखिए ये तो 12x है ही, ये प्लस हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, ये 7 को आप अंदर ले आइए और 64 × 7 कर लीजिए, माइनस कितना हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 84 × 7 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला इधर आ जाएगा ना, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये 12 और ये 7 माइनस होकर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 5x हो जाएगा, ठीक है। इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, यानी कि 84 × 7 माइनस 64 × 7 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए ये आपके पास 5x हो गया, और इधर आप क्या करिए, 7 को कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, और 84 में आप जब 64 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, राइट। तो आप देख लीजिए कि आपके सामने कितना निकल के आ गया, x का वैल्यू सच्चों के 28 आपके सामने निकल के आ गया। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 28 निकल के आ गया। इतना आप समझ गए। अब समझिएगा कि साइकिल से पूछा हुआ है, और साइकिल का हमने कितना माना था, तो 64 - x माना था, ठीक है, 64 - x माना था, और x का वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया है कितना, तो आप कहेंगे 28 निकल के आ गया है। तो 64 में आप क्या करिए, 28 को माइनस कर दीजिए, तो आपके सामने कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 36 हो जाएगा, ठीक है। आपके क्या निकल के आ गया, 36 निकल के आ गया, ठीक है। अब साइकिल से कितने घंटे लगे, तो इसका स्पीड कितना था, साइकिल वाला स्पीड कितना था, अब ध्यान से देखिए, आपको मिलेगा कि 12 किलोमीटर पर आवर था। और हमारे पास टोटल जो क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास डिस्टेंस निकला है 36 निकला है डिस्टेंस, डिवाइडेड बाई इसका स्पीड हम कर देंगे, तो हमारे सामने कितना घंटे, तो 3 घंटे इसका आंसर आ गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी जितने भी कर रहे हैं ना, बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
एक मालगाड़ी कितना 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने 26 सेकेंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी है वैसे। देखिए अब समझिएगा, आप दो चीज़ यहाँ पर समझिए। पहली बात तो ये समझिए कि 1 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और ये मीटर है, ये सेकंड में है, आंसर दिया है मीटर में। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इसको मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना होगा। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि बड़ा से छोटा की तरफ जा रहे हैं तो 72 को आप क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे होगा क्या कि ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। क्या हो गया ये इसका स्पीड हो गया, चाल हो गया। क्लियर। अब देखिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है मालगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कितना लंबा है, तो आपके सामने दिया हुआ है कि एक मालगाड़ी कितना, तो 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है और कितने लंबे प्लेटफॉर्म को, तो 250। तो आप टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, ये 250 तो लिखते ही हैं, साथ ही साथ मालगाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं 100 होगा। ठीक है। और क्या हमारे पास है, तो आप कहेंगे कि स्पीड हमारे पास कितना निकल गया था, तो 20 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया था और समय कितना था 26 सेकंड था। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब देखिए इसको क्या करिए, आप इधर ले आइए, तो यू विल गेट कितना हो जाएगा 250 + x इक्वल टू 26×52। ठीक है, ये वाला टर्म आप इधर लेके आइए ताकि x का वैल्यू आपके सामने निकल जाए। तो 250 यानी कि आप क्या कह सकते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, 12 5 7 हो जाएगा, 4 2 270। ठीक है 270। तो x का वैल्यू ही फाइंड करना था जो कि निकल चुका है 270 और 270 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये भी काफ़ी इजी है वैसे, लेकिन एक बार देखिएगा ज़रा। आपके सामने दिया हुआ है, क्या दिया है कि गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। अंगूठी की मोटाई कितनी होगी ये आपको बता रहे हैं। क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि परिधि दिया हुआ है। ठीक है, परिधि दिया हुआ है। तो ऐसा कर लेते हैं, मोटाई निकालना है ना, तो आप देख लीजिए, हम ऐसा मान लेते हैं कि 2πr1 माइनस 2πr2 इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो 44 में जब 22 को मतलब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 बचेगा ना। अब देखिए इसमें जो कॉमन मिल रहा है उसको आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। 2π का वैल्यू आप पूरा लीजिए 22/7, r1 माइनस r2, यही इसका मोटाई भी है, ये 22 हो जाएगा ना। तो ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि r1 माइनस r2 का वैल्यू 7/2 और 7 का आधा कितना होता है 3.5, और 3.5 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 15 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा ज़रा, एक तार एक आयत के आकार में है, इसकी लंबाई 42.7 मीटर और चौड़ाई 21.8 मीटर है। यदि इस तार को एक वर्ग के आकार में फिर से मोड़ा जाता है तो वर्ग की भुजा का माप कितना होगा। देखिए बहुत ईजी है। अब क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, आप ये समझ लीजिए। भुजा का माप ये किया हुआ है ना, तो आप ऐसा करिए कि पेरीमीटर को आप यानी कि इसके परिमाप को आप इक्वेट कर दीजिए। तो वर्ग का अगर आप परिमाप की बात करेंगे तो कितना होता है, भुजा का माप पूछा हुआ है ना, तो आप ऐसे कर लीजिए कि 4a कर लीजिए। और आयत का परिमाप कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 2 इंटू l + b, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आपके पास दिया हुआ है, तो 42.7 + 21.8 ये दिया हुआ है। बस a का वैल्यू आपको निकालना है, तो बस निकाल लीजिए। 2 से यहाँ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a का जो वैल्यू होगा दोनों को ऐड कर लीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा बताइए, तो आपको मिल जाएगा 64.5 देखने को मिल जाएगा। और ये वाला 2 जो आपको 2 यहाँ पर देखने को मिल रहा था, आप इसको उठा के इधर ले आइए तो आपके सामने a का वैल्यू निकल के आ जाएगा। और a पूछा भी है कि वर्ग भुजा का माप क्या होगा, बस आप इसको डिवाइड कर लीजिए। 32.25 इसका आंसर हो जाएगा। 32.25 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। तो जितने भी आंसर कर रहे हैं 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा 16 का आंसर करेगा, एक बार देखिएगा ज़रा। अब देखिए इसमें आपको दिया हुआ है, तो a का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ये गुणनखंड आपको दिया हुआ है, यानी x का वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हैं तो आपके सामने इसका वैल्यू जो है a का वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू का पावर 4 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 कितना हो जाएगा, 16 48 माइनस x माइनस
एक्स प्लस टू इंटू एक्स क्यू, यानी कि एक्स क्यू, एक्स का वैल्यू कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और फिर से कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो -4, और ये -4 तो है, इक्वल टू क्या होता है 0। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, बस अब सॉल्व करिए। तो ये 48 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 40 बचेगा। इक्वल टू ये वाला पूरा टर्म को आप उधर ले जाइए, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि x + 2 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करिए कितना बार में, 5 बार में जाएगा। यानी कि अगर आपको x का वैल्यू निकालना है, x नहीं एक्चुअली ये a है ना, a है ये, तो a का वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बच जाएगा ना, तो 3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। राइट, तो 3 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये तो काफ़ी इजी है, इसका आंसर तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली करना क्या है इसमें, और कई बार ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, a + b के होल स्क्वायर में आपको तोड़ना है। अब देखिए a स्क्वायर आपके सामने मिल गया, अब ये 3 दिया हुआ है ना, 3 टर्म है, तो 1 + 1 + 1 आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए क्या कि ये a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे वो तो 1 ही मिलेगा। अब ये समझिएगा कि ये वाला जब इधर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 2a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा, 2b हो जाएगा प्लस 2c हो जाएगा, 2c हो जाएगा। राइट, तो ये वाला अगर आप इधर ले आते हैं तो -2a हो जाएगा। उसी तरीके से ये सारे वाले b वाले टर्म में भी सेम चीज़ होगा, यानी कि b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2b हो जाएगा। c वाले के साथ भी वही होगा, c स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2c हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अगर अब इसको होल स्क्वायर में तोड़ रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब समझिए कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस a - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि b - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि c - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 0। यानी कि 0 ये तीनों टर्म रहा होगा तभी ये 0 होगा। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि a - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 1, और c इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 1, और a + b + c यानी कि 3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी काफ़ी इजी है। देखिए क्या है, एक्चुअली ये अब तक आपके सामने 34 है, ये 56 है। ठीक है, तो जब आप इसको कोट में बदलेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखिए 42 और 48, फिर ये 90 हो जाएगा, फिर ये दोनों कट जाएगा, यानी कि ये 1 हो गया। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस कर लीजिए। अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे कि √3 होता है, और कोट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, माइनस कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2, और सेक 60 डिग्री का 2। अब समझिएगा ध्यान से, कितना हो जाएगा, तो ये 1 और ये 3, मतलब 3 हो जाएगा ना, दोनों मल्टीप्लाई होके, 3 और 1 4, 4 में से 4 जाएगा तो माइनस, मतलब 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 4 में 4 को माइनस करेंगे 0, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, पूरा कोण क्या होता है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरा कोण बोला जाता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों का योग जो होगा, यानी कि 11 7 18 x होगा, दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। छोटा पूछा है तो 7 बचे 35, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। राइट, ऑप्शन नंबर ए जितने भी कर रहे हैं सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में ही, आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इसका आंसर आपको बता दें, लेकिन काफ़ी इजी है, आप इसका आंसर निश्चित रूप से कर पाएंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। और आज का सेशन आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा। अब लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।